सोचिए जरा, 200 टन से भी भारी एक पैसेंजर प्लेन बिना इंजन के अटलांटिक महासागर के ऊपर घुप अंधेरी रात में उड़ रहा है। अब वो कोई प्लेन नहीं, सिर्फ एक ग्लाइडर है। नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा समंदर और दूर दूर तक उतरने की कोई जगह नहीं। ये कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 की हकीकत थी। 24 अगस्त 2001 की रात 306 लोगों को लेकर ये जहाज इतिहास की सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय उड़ानों में से एक पर निकल चुका था। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरी तबाही की जो जड़ें थी वो इस फ्लाइट से 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में बोई गई थी, जहां एक बहुत छोटी सी गलती ने एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को चालू कर दिया था। तो हुआ ये कि 15 अगस्त को प्लेन के दाहिने इंजन के तेल में धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये एक बहुत ही सीरियस साइन था कि इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद जब और टुकड़े मिले तो ये साफ हो गया कि इंजन को बदलना ही पड़ेगा। तो एयरलाइन ने फौरन रोल्स रॉयस से एक इंजन उधार लिया और 17 अगस्त की आधी रात को मैकेनिक उसे लगाने में जुट गए। और यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई। जो इंजन उधार पर आया था वो एक पुराने मॉडल का था और प्लेन का सिस्टम नए पार्ट्स के हिसाब से बना था। देखने में तो सब कुछ एक जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर की जो फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स थीं उनकी फिटिंग में हल्का सा फर्क था। ये एक ऐसा खतरनाक मिसमैच था जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए कैसे एक एक करके छोटी छोटी गलतियां एक बड़े हादसे की वजह बन रही थी। मैकेनिक ने देखा कि प्लेन का हाइड्रोलिक पंप नए इंजन पर फिट ही नहीं हो रहा। सही पार्ट्स का पता लगाने के लिए उसने डिजिटल मैनुअल खोलने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। मजे की बात यह है कि एक ऑफलाइन सीडी में मैनुअल था, पर उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सीडी भी है। ऊपर से डेडलाइन का प्रेशर, तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया, बेमेल ट्यूब्स को जबरदस्ती फिट कर दिया। और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक था। 2 मेटल क्यूब्स जिन्हें कभी एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहिए था, अब हर उड़ान के साथ आपस में रगड़ खाने लगीं। प्लेन के वाइब्रेशन से वो धीरे धीरे फ्यूल लाइन की दीवार को घिस रही थीं। एक ऐसा खतरा पनप रहा था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस खौफनाक रात में, जब हैंगर में हुई वो छोटी सी गलती अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जानलेवा संकट में बदल चुकी थी। घंटों की रगड़ के बाद आखिरकार फ्यूल ट्यूब में एक छोटा सा क्रैक आ गया और अब ईंधन 13 मीट्रिक टन प्रति घंटे की रफ्तार से लीक हो रहा था। सोच सकते हैं, इतनी तेजी से। और कॉकपिट में कोई अलार्म तक नहीं बजा, क्योंकि उस एयरबस A330 में फ्यूल लीक का पता लगाने के लिए कोई डायरेक्ट सेंसर था ही नहीं। और फिर क्रू ने वो एक गलती कर दी जिसने एक बड़ी मुश्किल को एक भयानक तबाही में बदल दिया। उन्होंने देखा कि दाहिने टैंक में फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा है, लेकिन उन्होंने चेकलिस्ट देखने की बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का शक हो तो क्या करना चाहिए, पर उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक फ्यूल इम्बैलेंस है और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इस एक एक्शन ने प्लेन का बचा कुचा सारा फ्यूल सीधे उस इंजन की तरफ भेज दिया जो पहले से ही लीक कर रहा था। मतलब उन्होंने लीक को रोकने की बजाय उसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया। फ्यूल लॉस की स्पीड अब 2 गुनी हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ठीक 4 साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही एक घटना हुई थी। उसके बाद एक ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाने की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन एयरलाइन ने उसे कभी इंस्टॉल ही नहीं करवाया। सुबह 6:13 पर दाहिना इंजन ईंधन खत्म होने की वजह से बंद हो गया और उसके ठीक 13 मिनट बाद सुबह 6:26 पर बायां इंजन भी खामोश हो गया। 306 लोगों से भरा वो प्लेन अब हवा में तैरता एक 200 टन का बेआवाज ग्लाइडर बन चुका था। और अब शुरू हुआ वो खौफनाक सन्नाटा, जब प्लेन बिना किसी इंजन पावर के सिर्फ हवा के रहमो करम पर था। सबसे पास के रनवे तक पहुंचने के लिए प्लेन को 144 किलोमीटर तक ग्लाइड करना था, बिना इंजन के। इतनी लंबी दूरी कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। सोचिए केबिन के अंदर का माहौल, इंजनों की वो जो लगातार गूंज होती है वो अचानक बंद हो गई और एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा गया कि लोगों को अपने कानों में सीटियां बजती हुई सुनाई देने लगी। हर कोई समझ चुका था कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। एक यात्री थी मार्गरेट मैकिनन। उन्हें अचानक एक डॉक्यूमेंट्री याद आई जिसमें एक प्लेन पानी में क्रैश हो गया था। उस एक पल में उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने मन ही मन मौत को स्वीकार कर लिया था।
पूरे केबिन में डर और खामोशी का यही माहौल था। अब क्रू ने यात्रियों को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं वाटर डिचिंग, और ये एविएशन में सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। आंकड़े भी डरावने हैं। पानी से पहली टक्कर में 95% लोग बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद डूबने और बहुत ज्यादा ठंड से ये संख्या सिर्फ 76% रह जाती है। और ये तो दिन के उजाले के आंकड़े हैं। फ्लाइट 236 के लिए तो घुप अंधेरी रात और अटलांटिक का बर्फीला पानी था, यानी बचने के चांस और भी कम थे। तो कहानी अब अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर आ चुकी थी। अज़ोरिस के एक छोटे से एयरबेस पर वो नामुमकिन लैंडिंग करने की बस एक कोशिश थी। पूरे 19 मिनट फ्लाइट 236 ने ठीक इतनी देर बिना किसी इंजन पावर के उड़ान भरी। ये आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये उन पायलट्स के कमाल के हुनर और ठंडे दिमाग का सबूत था, जिन्होंने एक नामुमकिन सी लगने वाली चीज को मुमकिन कर दिखाया था। उस अंधेरे खामोश ग्लाइडर में अटलांटिक महासागर के ऊपर कुल 306 जिंदगियां दांव पर लगी थीं, और उनमें से एक भी जान नहीं गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पायलटों के असाधारण कौशल और थोड़ी सी किस्मत की वजह से सभी 306 लोग उस रात जिंदा बच गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे को दुनिया भर में हीरो माना गया, पर जल्द ही एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया। पीशे ड्रग तस्करी के जुर्म में जेल की सजा काट चुके थे। एयर ट्रांजैक्ट पर कनाडियन एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया, और यात्रियों ने जो मानसिक सदमा झेला था उसके लिए $30 मिलियन का केस फाइल किया। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये सिर्फ एक मैकेनिक की गलती थी, या कई छोटी छोटी चूकों की एक लंबी और खतरनाक चेन थी? फ्लाइट 236 की कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े हादसे अक्सर किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होते। वो गलत पार्ट्स, मैकेनिक का लिया हुआ शॉर्टकट, वो मैनुअल जिसे किसी ने पढ़ा नहीं, और वो चेकलिस्ट जिसे याददाश्त से पूरा किया गया, ऐसी कई छोटी छोटी गलतियों को जोड़कर बनते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसी गलतियों की चेन को रोका जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि अगली बार जब ऐसी चेन बन रही हो तो क्या हम उसे समय पर पहचान पाएंगे।